सभी को जय जिनेन्द्र। बोलिए महावीर भगवान की जय, अनंत अनंत सिद्धि परमेश्वरी भगवान की जय। आज हम नरक का वर्णन करने वाले हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि नरक और स्वर्ग पहले ही कक्षाओं में देखा ही है कि वास्तव में होते हैं। ये सब कहानी किताबों की बातें नहीं है, वास्तव में है। इसमें हमें श्रद्धान करना है, सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। और अगर हम ज़्यादा दिमाग पे जोर डालेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हमें जाति स्मरण हो गया तो हम में से कुछ लोगों को पक्का ध्यान आएगा कि हम लोग जरूर पहले के भवों में कभी ना कभी नरक होके आए हैं। हमें अब क्या कोशिश करनी है कि हमें ऐसे अच्छे कर्म करने हैं कि दोबारा नरक के दर्शन ना होएं। हमें अब सीधे या तो स्वर्ग मिले या मुक्ति की कामना के साथ हमें सिद्ध भगवान बनने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें समझना तो पड़ेगा ही कि क्या है तीन लोग, क्या है धर्म, क्या है अधर्म, क्या है बाकी अन्य द्रव्य। तो चलिए समझते हैं। नरक, नारकीय जीव कौन होते हैं? 6 डाला पंडित दौलत राम जी ने बहुत ही अच्छा पहले ढाल में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है नरक के बारे में। हमें उसमें एक एक भाव विभोर होकर समझ में आता है कि कैसे कैसे नरक के दुख होते हैं। नरक की भूमि कैसी होती है? हमने पहले देखा था कि 7 पृथ्वियां हैं, एक के नीचे एक। पहली पृथ्वी का जो अव्वल भाग है, जो ऊपर वाला भाग खर भाग, बीच वाला पंख भाग, उसको छोड़ के जो नीचे वाला अव्वल भाग है, वहां पर पहला नरक होता है। दूसरी पृथ्वी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, हर पृथ्वी पे अपना अपना नरक होता है। तो वहां के बिल कैसे होते हैं? क्या बोला हमने? बिल, जैसे चूहा रहता है ना बिल में, ऐसे ही नरक में बिल होते हैं। उनको हमने मकान नहीं बोला, दुकान नहीं बोला, विमान नहीं बोला, क्या बोला? बिल। इतनी बुरी हालत होती है कि बिल की तरह से रहते हैं। कैसे होते हैं बिल? जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना आपने, लटका रहता है, ऐसे ही नारकी जीवों के बिल होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान। और कैसे पैदा होते हैं? जैसे ही यहां से जीव मरा, उसने यदि ऐसे कर्म किए कि नरक में उत्पन्न होना है, तो वो सीधे ऊपर से गिरेगा, उस बिल में नीचे गिरेगा। और गिरते ही जैसे 440 वोल्ट का करंट लगता है ना, कि बहुत तेजी से झटका मारता है, तो उस नरक की भूमि इतनी ही कलकल भूमि होती है, इतनी ही दुर्गंध वाली भूमि होती है, इतना करंट मारता है उसमें कि उससे टच करते ही वो कई 100 योजन ऊपर उछल जाता है। अगर 7वें नरक में गया तो 500 योजन ऊपर उछलता है, और अगर पहले नरक में गया तो लगभग 125 योजन, 125 योजन के समथिंग उसे उछलना पड़ता है। तो अब जैसे कोई हमने बॉल फेंकी जोर से, वो पहले उछलेगी, फिर धीरे धीरे करके वो टिप 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 करके वो शांत हो जाएगी। ऐसे ही नारकीय जीव होता है, इतना भयंकर उसको टच करते ही दर्द होता है कि उससे उछल पड़ता है, उसके बाद वो दोबारा गिरता है, फिर उछलता है, फिर थोड़ा ऐसे कर करके धीरे धीरे शांत होता है। उसके बाद उसको उस भूमि की आदत पड़ जाती है। हम जैसे जिस भी योनि में पैदा होते हैं, तो जैसे कुत्ता है तो उसको कुत्ते की योनि की आदत है, बिल्ली है तो बिल्ली की आदत है, चींटी है तो चींटी की आदत है, उसको उसी योनि में मजा आने लगता है, फिर वो वहां से मरना ही नहीं चाहता है। ऐसे ही मनुष्य है, उसको इसी योनि में आनंद आने लगता है, उसके बाद उसको उसकी आदत पड़ जाती है, वो नहीं चाहता कि मेरी कभी मृत्यु हो। हर जीव अपनी रक्षा करना चाहता है, मृत्यु चाहता ही नहीं है। मनुष्य योनि की क्या खास बात है कि यहाँ से मुक्ति में जा सकते हैं, अन्य किसी योनि से मुक्ति नहीं हो सकती, ये नियम है। आप और किसी योनि से संयम धारण करके, दीक्षा धारण करके आप मुक्ति की ओर नहीं जा सकते। आप नरक से कितनी भी बार कोशिश करोगे कि मैं मर जाऊं, लेकिन नहीं मर सकते। वहां क्या होता है? पारे के समान शरीर होता है। पारा देखा है ना आपने, कि उसको तोड़ोगे वो वापस बार बार जैसे ही पास में आएगा फिर से मिल जाएगा। ऐसे ही विक्रिया वाला शरीर होता है नरक में। जो नारकीय जीव होते हैं वो अपने शरीर की विक्रिया से अलग अलग शरीर बना सकते हैं। दूसरे नारकी आपस में एक दूसरे को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, लेकिन फिर से उनका शरीर पारे की भांति जुड़ जाता है। वो मौत मांगते हैं लेकिन मरते नहीं हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, एक दूसरे को कितना भी मार काट दें, उनकी आत्मा को तो दुख पहुंचेगा, शरीर को तो उस समय दुख पहुंचेगा, लेकिन मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। जितनी आयु
नारकीय जीव अपने आयु कर्म के हिसाब से लिखवा के लाया है, उसको पूरी आयु भोगनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण किनका होता है? मनुष्य योनि में हो सकता है, त्रियंच योनि में हो सकता है, देवता और नारकी का अकाल मरण नहीं होता। दोनों को अपनी आयु पूरी भोगनी पड़ती है। तो हम नरक के दुखों की चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर क्या क्या है। छेड़ाला में भी आपने देखा वो वैतरणी नदी है, कितनी दुर्गंध आती है, खून पीप से भरी हुई भयंकर नदी है, वहां दुर्गंध ही दुर्गंध है। इतनी दुर्गंध है कि नरक की मिट्टी को अगर यहाँ मनुष्य लोक में लाके छोड़ दिया जाए तो कई सौ कोस के लोग बदबू के मारे मर जाएं, आधे कोस तक के लोग मर जाएंगे, इतनी जरा सा एक कण मिट्टी भी लाके यहाँ डाल दी जाए तो ऐसी वहां की मिट्टी है फिर भी। और वहां पर प्यास भूख इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज भी नारकी जीव खा ले तब भी भूख ना मटे। लेकिन वहां खाना नहीं है, क्या खानी पड़ती है? मिट्टी खानी पड़ती है, उसी से उनकी तृष्णा मिटती है। पानी पूरा 3 लोग का पानी पी जाए, इतनी प्यास लगती है लेकिन पानी नसीब नहीं होता है। वहां की नदियों में खून पीप गंदगी भरी रहती है, वही नसीब होती है। नरक में और खास बात है, कोई 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव नहीं होते। नारकीय जीव ही विक्रिया से अपने शरीर को दूसरे जीव बना लेते हैं, एक दूसरे को डसने के लिए, काटने के लिए। वही जीव अपने आप को असीपत्र यानी कि तलवार जैसे जो है पत्ते बना लेते हैं, एक दूसरे का भाला बना लेते हैं, कढ़ाई बना लेते हैं, तेल बना लेते हैं। नारकी एक दूसरे को उठा के उस तेल में डालते हैं, उबालते हैं, दर्द होता है, मारते पीटते हैं। जो ताकतवर नारकी है वो दूसरे नारकी को मार रहा है, पीट रहा है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। एक और खास बात, नारकियों को अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान क्या होता है कि वो पिछले जन्मों का उन्हें थोड़ा बहुत ध्यान रहता है। सजा तो मिली है लेकिन ध्यान दिया है कि भैया तुम वहां क्यों आए हो, उन्हें पता रहती है। मनुष्य लोक में अवधि ज्ञान नहीं होता। कुछ जीवों को, तीर्थंकर आदि को छोड़ के या भोग भूमि के जीवों को छोड़ के अवधि ज्ञान नहीं होता मनुष्य योनि में। नारकीय जीवों को अवधि ज्ञान होता है, उससे फायदा उठाने की बजाय वो क्या करते हैं? नुकसान ही करते हैं अपना। अवधि ज्ञान से बस इतना जान लेते हैं कि मेरा किस किस जीव से पुराने जीवों में जन्म में बैर रहा है, और उनको पकड़ पकड़ के वो अवधि ज्ञान की वजह से बैर वाले जीव अपने ढूंढ लेते हैं और आपस में मारते पीटते रहते हैं। एक और प्रजाति होती है वनवासी देवों में। कौन सी प्रजाति? असुर कुमार नाम की। अब असुर कुमार देव क्या करते हैं तो देव, लेकिन करते क्या है? उनका काम असुरों वाला है, सुर वाला काम नहीं है। वो क्या करते हैं? नीचे देव वहां जाएंगे नरक में और जीवों को बढ़ाएंगे कि इस देव ने, इस नारकी ने तुम्हारे साथ इस जन्म में ऐसा ऐसा किया था, और दोनों नारकियों को भिड़ा के, जैसे कि यहाँ पर भी बहुत लोग होते हैं ना कि 2 लोगों को भिड़ा के फिर मजे लेते हैं, तालियां पीटते हैं और बीच में एक आधा मुक्का खुद भी मार देते हैं जब लड़ाई होती है। तो ऐसे ही उनकी योनि असुर कुमार जीवों की श्रेणी ऐसी है कि वो नारकीय जीवों को जाके वहां पे भिड़ाते हैं, मराते हैं, और कभी कभी बीच बीच में खुद भी जब लड़ाई हो रही होती है तो हाथ साफ कर लेते हैं। उनकी योनि ऐसी, भले वो नरक में चले जाए असुर कुमार योग, उनको वहां पर दुख नहीं होता, वो योनि के दुख है, वो नारकियों को ही होंगे। उनको वहां की दुर्गंध से, दुख से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको मजा आता है 2 जीवों को भिड़ाने में, मराने में। अपने तो बंद कर ही रहे हैं वो बुरे कर्म, लेकिन अब भैया उनके कर्म ऐसे हैं, उनका काम ही ये है। अपन ने जो अभी चीजें बोली, आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। हम समरी फॉर्म में लिखते हैं कि नरक में बिलों की छत कैसी है। हमें बस कोशिश ये करनी है, भावना बानी है कि हम ऐसे कर्म भगवान ना करें कि जिसकी वजह से हमें नरक के दुख भोगने पड़े। अब कौन कौन जीव नरक जा सकते हैं? तो तत्वार्थ सूत्र में इसकी चर्चा आई है। अति आरंभ, जो बहुत आरंभ रखते हैं, बहुत ही जीवों की आरंभ यानी कि जीव हिंसा करते हैं। अति परिग्रह,
बहुत परिग्रह इकट्ठा करते हैं, उनको भोगते तो है नहीं, हाय हाय रखते हैं चीजों की, इतनी ज्वेलरी, इतने मकान, इतनी प्रॉपर्टी, इतना हाय 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 हाय। बहुत सारे आपने देखे होंगे ना, मनुष्यों में बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत सारे कषाय पालने वाले लोग होते हैं जो बहुत परिग्रह रखते हैं। आपने बहुत नेताओं का देखा होगा कि मर गए, स्विस बैंक में पैसे पड़े की पड़े रहे, उनका किसी ने भोग नहीं करा। तो वो लोग कहाँ जाने वाले हैं, समझ लीजिएगा। जो व्यक्ति अति परिग्रह रखता है, अति आरंभ करता है, जीवों की हिंसा करता है, या जो व्यक्ति तीव्र कषाय रखता है, कषाय जानते हैं ना आप, हाँ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो तीव्र कषाय करता है, 5 प्रकार के पापों में लिप्त रहता है, मायाचारी, छल, कपट, लोभ, लालच, तृष्णा, जो जरूरत से ज्यादा करता है, ये अति संक्लेश परिणाम रखता है, पापों के भाव रखता है, वो व्यक्ति पक्का क्या है, नरक जाने वाला है, समझ लीजिए। तो अपन को कोशिश करनी है कि हम इन चीजों से दूर रहें, तो हम नरक नहीं जाएंगे। बिलों की छत, अभी जो हमने बताया, इन सबको आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसी होती है नरक के बिलों की छत? ये जो मधुमक्खी होती है उसके छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान। स्वर्ग के देवों के तो क्या बोला, विमान, और नारकियों के छत्ते के समान होते हैं, उसमें लटकते हैं। नारकियों के मुख कैसे होते हैं, तमाम तरह के जानवरों के जैसे, जानवरों जैसे मुख होंगे, और शरीर अजीबोगरीब होगा, दुर्गंध भरा होगा, इतनी हजारों करोड़ों लाखों उनके शरीर में एक समय में बीमारियां रहती हैं। उपजने का स्थान, जहां उत्पन्न होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपपाद स्थान, जहां उनको सीधे ऊपर से टपकते हैं और फिर नीचे जाकर झटके से करंट की तरह उछलते हैं। मुख कैसे हैं, ऊंट आदि जानवरों जैसे उनके मुख हैं, अजीबोगरीब मुख हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। शरीर कब बनता है, जैसे ही पैर वहां पे गिरे और एक अंतर मुहूर्त में उनके शरीर की रचना हो जाती है। वहां गिरी उनकी आत्मा और अंतर मुहूर्त में उनके शरीर की रचना। ये सब नारकियों का वर्णन चल रहा है। शरीर की रचना अंतर मुहूर्त में हो जाती है, पैदा होने के अंतर मुहूर्त में उनके शरीर की रचना हो जाती है। उत्पन्न होते ही नरक के जो भूमि इतनी गंदी है, इतनी करंट वाली है, जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डस लिया हो, इतना दर्द होता है, उसकी वजह से वो उछल पड़ते हैं। नरक की भूमि का स्पर्श होते ही योजनों ऊंचे उछलते हैं, थोड़ा बहुत नहीं उछलते, योजनों ऊंचे उछलते हैं। जैसे जैसे नीचे नीचे नरकों में जाते जाएंगे, जैसे जैसे बुरे कर्म करोगे तो नीचे के नरक मिलते जाएंगे, और उतनी आयु बढ़ती जाएगी और उतना ही कष्ट बढ़ता जाएगा। 7वें नरक तक जाते जाते कितना उछलते हैं, 500 योजन, 500 योजन तक उछल जाता है जी। फिर धीरे धीरे हमने कहा बॉल की तरह, जैसे बॉल स्थिर हो जाती है, ऐसी वो जीव अपनी योनि है, अपने कर्म है, मान लेता है कि भैया यही भुगतना है, तो कब तक उछलेंगे, फिर वो उसी में रम जाता है। पुराने नारकी पूर्व भव का बैर जानकर अवधि ज्ञान से मारते पीटते हैं। क्या बताया, अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म का बैर जान लेते हैं, और फिर बस पैदा होते ही बड़े हो गए, उसके बाद मारना पीटना चालू। पूर्व जन्म का बैर जान के एक दूसरे को मारते पीटते हैं। फिर क्या करते हैं,
विक्रिया से, उनका विक्रिया वाला शरीर होता है कि वो अपने शरीर को कितना भी विक्रिया से गंदा, बेकार, उल्टा सीधा तो बना सकते हैं, और चाहे कि विक्रिया से हमारा अच्छा शरीर हो जाए तो अच्छा नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता, कुरूप तो कितना भी बना ले। विक्रिया से जानवरों के शरीर बना लेंगे, शरीर को शस्त्र बना लेंगे, अग्नि बना लेंगे, तलवार की धार बना लेंगे, असी पत्र बना लेंगे, बल बना लेंगे, शाल्मनी वृक्ष, तरणी नदी, भीमकाय पर्वत, पीड़ा भरी गुफाएं, ये सब वहां पर होती हैं। विक्रिया से जानवर, शस्त्र आदि का शरीर बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? तलवार की धार जैसा अपने आप को बना सकते हैं, एक दूसरे को मारने काटने के लिए। छेड़ाला में क्या बोला है इसको? असी पत्र, तलवार की धार जैसे पत्ते बना लेते हैं। वहां पे क्या पाई जाती है? वैतरणी नदी, जो खून और पीप से भरी हुई है। वहां पर पर्वत कैसे हैं? भीमकाय हैं, भीमकाय पर्वत है, डरावने। गुफाएं कैसी हैं? पीड़ा वाली गुफाएं हैं, पीड़ा वाली गुफाएं। जहां जाओ वहां दुख ही दुख है। वो एक जगह से बचने की कोशिश करता है लेकिन बच नहीं पाता। और क्या क्या दुख है नरक में? अपन को बचना है ना इन सबसे। बिल्कुल। नदी कैसी है? दुर्गंधित, खून पीप से भरी हुई। और क्या है? नदी में जलते हैं, असी पत्र में कटते हैं, कुंभी में जो तेल की कढ़ाई बना के एक दूसरे को जलाते हैं, पकाते हैं, डालते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं। दर्द कितना होता है? जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार लिया हो, हजारों बिच्छुओं ने डस लिया हो, ऐसा दर्द होता है वहां की भूमि का स्पर्श करते ही। कोई कंपैरिजन नहीं है उसको, उसमें शरीर कैसा है? पारे के समान है। कितना भी उसको तोड़ मरोड़ दो, छिंद खंड खंड कर दो, फिर भी बार बार मिल जाएगा। मौत मांगोगे लेकिन मौत भी नसीब नहीं होगी। आगे हमने क्या बताया था? मिट्टी इतनी दुर्गंधित है लेकिन वही खानी पड़ती है। तीनों लोग का अनाज खा लें तब भी उनकी भूख नहीं मिटेगी, फिर भी मिलता क्या है? मिट्टी, वो भी कैसी? दुर्गंधित, वही खाने को मिलती है। और क्या है? खाने को अन्य कुछ नहीं। कुछ नहीं मिलता। और क्या मिलता है वहां पर? अगर इस मिट्टी को मनुष्य लोक में डाल दिया जाए तो 2 कोस तक के जीव एकदम से मर जाएं, या आधे कोस तक के जीव। आयु पूरी भोगनी पड़ती है, आयु पूरी भोगनी पड़ती है, अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण नहीं है। अकाल मरण ना देवताओं का होता ना नारकियों का होता। पहले से 5वें नरक तक बहुत गर्म रहता है, उसके बाद के जो नरक हैं बहुत ठंडे हैं। छेड़ाला में आपने पढ़ा होगा कि सुमेरु पर्वत भी गल जाए, उसके समान अगर लोहे का पूरा पिंड हो वो भी जम जाए या गल जाए, इतनी ठंड है और इतनी ही गर्मी है। पहले से 5वें नरक के भाग तक के 3/4 भाग तक, 5वें नरक के 3/4 भाग तक, 5वें नरक के 75% भाग तक उसके
बिल बने हुए हैं। आगे की चर्चा में हम नरक के बिलों के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने कितने बिल हैं, कैसे कैसे वहां पर क्या सिस्टम है। 5वें नरक के 3/4 भाग तक अति उष्ण, बहुत भयंकर गर्मी कि सुमेरु पर्वत भी जो है जल जाए उसके समान लोहे का, अति उष्ण। और आगे के नरक में क्या है, अति शीत। 7वें नरक तक आगे के नरकों में अति शीत, इतना माइनस में टेम्परेचर है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, हम यहाँ पे कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने दुख हैं। एक हमने बताया कि असुर कुमार देव, देवों के प्रकार हैं, ये क्या करते हैं, जाके भिड़ाते हैं। पहले से ही इतने दुख नरकों में और ऊपर से ये और दुख देने आ गए। कहां तक जा सकते हैं, 3रे नरक तक, इसके आगे ये नहीं जा सकते। जैसे यहाँ पर भी बहुत सारे जीव होते हैं ना कि औरों को लड़ा के मजे लेते हैं, वैसे ही 3रे नरक तक जाकर नारकियों को लड़ाते भिड़ाते हैं और खुद भी मारते पीटते हैं। पुराने भव का उन्हें बैर दिला के याद नारकियों को भिड़ाते हैं और इनको उसमें मजा आता है। कुछ अच्छे देव भी हैं, वो नरकों में जाकर उनको शांत करते हैं। सीता का आपने एग्जाम्पल जरूर, अगर आपने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, तो आपने पढ़ा होगा। सीता का जो जीव है वो इस समय अच्युत स्वर्ग है। अभी हम जब स्वर्गों की चर्चा करेंगे तो 16वें स्वर्ग का नाम अच्युत स्वर्ग है। वहां का क्या है, प्रतीन्द्र है। प्रतीन्द्र यानी कि अब सीता का जीव, उसकी पर्याय चेंज हो गई है, उसकी आत्मा चेंज होके अब उसकी योनि कौन सी हो गई, फीमेल, स्त्री से हटके अब वो पुरुष योनि के देव बन गई। तो सीता का जीव जो है अभी इस समय वर्तमान में प्रच्युत है, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, अच्युत स्वर्ग का प्रतीन्द्र। वहां से वो अच्छा देव है, अगली योनि में वो मनुष्य भव से मोक्ष जाने वाला है, गणधर पर्याय बन के, गणधर बन के रावण के देव का, रावण की योनि का जो है वो तीर्थंकर बनेगा, आपने सुना होगा, और सीता का जीव उसका गणधर बनेगा। तो वहां से वो मोक्ष जाने वाला है। तो अभी कहां पर है, अभी स्वर्ग में है। वहां से वो नरक में गया, कहां पर, 3रे नरक में। आपने अगर पद्म पुराण के बारे में सुना हो तो पद्म पुराण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। 3रे नरक में कौन है, जी हाँ, लक्ष्मण का जीव और रावण का जीव। ये दोनों जीव अभी कहां है, 3रे नरक में है। वहां पर खूब लड़ते पिटते रहते थे। जब सीता को ये चीज पता चली, वो उस जाके देख के आई लक्ष्मण के जीव को, तो उसने देखा कि आपस में दोनों बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दोनों को समझाया, सांत्वना दी कि भाई आप दोनों अगले भव में मोक्ष जाने वाले हो, आप लोगों की तीर्थंकर का बंध है और आप यहाँ पे क्यों लड़ाई लड़ रहे हो। तो इनको समझाया, इन दोनों को सम्यक दृष्टि किया और अब दोनों जीव वहां के दुख तो भोग रहे हैं लेकिन शांत अवस्था में है। अब इतनी मार पिटाई नहीं कर रहे, वहां के दुख तो भोगने पड़ेंगे जब तक उनकी आयु है, कोई ऑप्शन तो है नहीं। ये दोनों जीव नरक में हैं, लक्ष्मण का जीव भी और रावण का जीव भी। ये पहले भी यहाँ पे लड़े, लक्ष्मण ने रावण का वध किया, उसके बाद वहां पर भी लड़ रहे थे, लेकिन सीता का जीव अच्छा देव था तो ये जाके उसने वहां पे समझाया। असुर कुमार देव क्या करते हैं, उल्टे भिड़ाते हैं। अच्छे देव क्या करते हैं कि वहां के जीवों को सांत्वना दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं। इसने क्या किया, इनको उपदेश दिया, उपदेश के माध्यम से समझाया और अब ये शांत हैं। अब हम लिखेंगे कि नरक का बंध कैसे होता है जिससे हम उससे बच सकें। नरक का बंध, अति आरंभ, जो बहुत जीवों की हिंसा करते हैं। अति परिग्रह, अनाप शनाप सामान इकट्ठा करते हैं, उनको उपभोग नहीं करते। तीव्र कषाय,
अत्यंत संक्लेश परिणाम। बहुत ही संक्लेश परिणामों के साथ जिनका मरण होता है, ऐसे सभी जीव। पाप भाव, बहुत पापी जीव हैं, उनके भाव हमेशा पाप में ही लिप्त रहते हैं, तो ये सारे जीव कहां जाते हैं, नरक का बंद कर लेते हैं और उनको नरक जाना पड़ता है। अगर जो है कोई सम्यक दृष्टि जीव है और उसने नरक का बंद कर लिया पहले, उसके बाद सम्यक दर्शन हो गया, तो वो भाई अगर नरक का बंद कर रखा है तो नीचे जाना पड़ेगा और कोई